संभल की चांदसी नगरी चंदौसी स्थित रामबाग धाम पर प्राचीन सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर है। श्री सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर में माता के 9 स्वरूप विराजमान हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माता के मंदिर पर मेले जैसा माहौल रहेगा। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही नवरात्रि शुरू होती है। सुबह शाम हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर के बराबर में ही श्री राम दरबार है, जिसमें श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान है और राम मंदिर के बराबर ही शंकर भगवान के 11 रुद्र ही हनुमान का मंदिर है, जिसमें राम भक्त हनुमान विराजमान है। रामबाग धाम परिसर में ही रामचंद्र भगवान की लगभग 51 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी है, जो आकर्षण का केंद्र है। जनपद संभल की चांदसी नगरी चंदौसी के रामबाग धाम पर खड़े हुए हैं। यहाँ बहुत प्राचीन माँ सिद्धिदात्री का मंदिर है, जिसमें 9 देवियाँ विराजमान हैं और यहाँ तमाम सारे 9 दिन बहुत बड़ा एक तरह से मेला लगा रहता है। काफ़ी दूर से भक्त आते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है और उन्हें आशीर्वाद भी देती है। ये देखिए, तमाम मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये तमाम सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए ये यहाँ का नज़ारा दिखाएं। देखिए तमाम सारे, ये मंदिर का नज़ारा दिखाएं। देखिए ये है श्री सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर समिति आपका स्वागत अभिनंदन करती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 9 देवियाँ विराजमान हैं और यहाँ भक्तों का अटूट विश्वास है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये पीछे बच्चे भी खड़े हैं, देखिए ये भी बड़े भक्त हैं। ये देखिए माँ की प्रार्थना में लगे हुए हैं और माँ के समक्ष हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ये देखिए ये देवियाँ आ रही हैं, देखिए देवियों को दिखाएं। ये हमारे बुजुर्ग बाबूजी आ रहे हैं। ये बड़ा यहाँ अब 9 दिन तक रात और दिन इसी तरह की भीड़ रहेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अब हम मंदिर के अंदर चलना चाहते हैं, मंदिर का पूरा दृश्य दिखाना चाहते हैं और मेरे साथ आए। देखिए ये मंदिर का गेट है, ये मंदिर का गेट है। देखिए सभी लोग यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार के जाते हैं। हम भी माँ को प्रणाम करते हैं और हम अब माँ के दरबार में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 देवियाँ विराजमान हैं, साक्षात देवियों का स्वरूप यहाँ को देखने को मिलता है। देखिए ये हमारी 9 देवियों का स्वरूप यहाँ पे है। ये माँ कालरात्रि हैं, माँ कात्यायनी देवी हैं और ये माँ स्कंद माता हैं और ये माता कुष्मांता हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आए मेरे साथ दिखाएं। देखिए और ये हमारी माता चंद्र घंटा, जो मुख्य हमारी माँ का जो स्वरूप है वो यहाँ विराजमान है। ये पुजारी जी सेवा में रात दिन लगे रहते हैं और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं जरा। देखिए इन्हीं के बराबर में माँ ब्रह्मचारी का एक स्वरूप है, विराजमान है, ये है। और देखिए ये मैं दिखाता हूँ, ये हमारे भक्त हैं, ये यहाँ समिति के सब लोग हैं और ये पूजा की सामग्री तैयार कर रहे हैं। देखिए यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके लिए ये बाती जिसे कहते हैं रुई की बाती, उसको बनाने को तैयार कर रहे हैं और ये लोग लगातार 9 दिन तक यहीं रहेंगे, माँ की आराधना करेंगे, साफ सफाई हर चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने जीवन का कोई ऐसा कोई आपके सामने आया हो दृश्य, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कुंवारी कन्या कहते हैं पूजा करती हैं, उन्हीं मनोकामना पूरी जाती है। कुंवारी कन्या कहते हैं भैया पूजा करती है, उन्हीं मनोकामना पूरी होती है वर मांगने के लिए। पुजारी जी ने हमारे बताया कि जो भी यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे जो युवतियाँ हैं वो भी आती हैं और माँ उनकी पूरी इच्छा करती है, जो भगवान मांगते हैं वो उनके लिए माँ देती है। कहते हैं माँ तो माँ ही है, माँ सबका ख्याल रखती है, माँ से क्या मांगना, माँ तो सबका ध्यान रखती है। रामबाग धाम हमारी शहर चंदौसी के बाहरी शोर पर स्थित है। यहाँ श्री सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर है, बराबर में ही माँ के बराबर में ये भगवान श्री राम का दरबार है। माँ सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ ये विराजमान हैं। लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री राम हैं ही। भगवान श्री राम की एक भव्य मूर्ति भी यहाँ इस प्रांगण में बनाई गई है। ये पुजारी जी दिन रात पूजा करते हैं। इन्हीं के बराबर में जो हमारे संकट मोचन है, ऐसा कहते हैं कलयुग के साक्षात भगवान हैं और शिव के 11वें रुद्र कहे जाते हैं, ये हमारे सामने विराजमान है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भक्त सुबह शाम माँ के दर्शन करते हैं। उसी परिसर में एक ये श्री बारहसनी रामलीला एवं रामबाग ट्रस्ट चंदौसी का एक बना हुआ है, जहाँ हर साल काफ़ी बरस से रामलीला होती आई है और रामलीला का पाठ जो शहर के लोग हैं, नवयुवक हैं, वही करते हैं। और देखिए एक मैं यहाँ खासियत और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं
कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये श्री राम जी की मूर्ति, विशाल मूर्ति बनाई गई है, ये ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है, अभी संपन्न हुई है। और ये ऐसा कहते हैं कि कलयुग में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने श्री राम जी की मूर्ति बनवाई है। देखिए सामने साक्षात विराजमान है, ऐसा लग रहा है भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। एक हाथ में बाएं हाथ में उनका धनुष्मान है, एक हाथ में वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ आकर ऐसा बताया जाता है कि जो इस परिसर में आता है कुछ मांगता है वो वहाँ पूर्ण होती है। अभी पुजारी जी, हमारे हनुमान जी की पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर जो पीड़ित लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो कुछ मांगते हैं माँ से, हनुमान जी के दरबार में, श्री राम जी के दरबार में, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा लोगों का विधान है। देखिए ये हमारे दो नव युवक आ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि इनकी शादी भी शायद अभी हुई है। मैं भाई साहब कहूँगा, क्या मैया के दर्शन करने आए हैं? हाँ, मैया के दर्शन करना है रामबाग। भाई कह रहे हैं कि हम माँ के दर्शन करने आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। देखिए युवा शक्ति में, जब युवा शक्ति में हमारी संस्कृति जागृत होती है। देखिए यहाँ काफ़ी युवा जो दरबार में आए हैं, कहते हैं कि बुजुर्गी लोग माँ के दरबार में आते हैं, लेकिन नहीं है। युवा शक्ति, काफ़ी संख्या में युवा शक्ति आई है। युवा शक्ति में अब हमारा जोश है, वो समर्पण है माँ के प्रति और अपने आराध्य देव के प्रति। देखिए ये सामने हमारे बाबूजी बैठे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं और हो सकता है किसी विभाग से शायद रिटायरमेंट लिया हो आपने या कर रहे हो, मैं इसके बारे में। उनके बराबर एक माँ जी बैठी हैं। देखिए माँ जी कितनी वृद्ध हैं और माँ के दरबार में आई हैं, माँ से कुछ मांग रहे हैं। माँ जी क्या कहेंगी? वह तो माँ तो माँ ही होती है, लेकिन आप माँ के बारे में क्या कुछ दो शब्द कहिए हम लोग। क्या बोलूं मैं, तो सब बढ़िया हैं, खूब बच्चे, माँ का आशीर्वाद है। देखिए माँ लगभग 100 वर्ष के लगभग हैं। माँ कह रही हैं माँ तो माँ ही है, माँ की तो आशीर्वाद बना रहता है। बराबर में हमारे भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब से जानेंगे कि भाई साहब माँ के दरबार में आए हैं, क्या कुछ अपनी इच्छा लेके आए हैं या वैसे ही दर्शन करने आए हैं? माँ की ऑलरेडी इच्छा है, माँ का आशीर्वाद है हमेशा। भाई कह रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद है। इनके बराबर में एक बहन जी बैठी हो सकता है आपके परिवार की हैं। मैं बहन जी से जानना चाहूँगा, बहन जी क्या कहेंगे माँ के बारे में? दर्शन करने आई हैं? दर्शन करने आए। सभी लोगों ने कहा कि माँ के दर्शन कहाँ है, माँ तो माँ ही होती है। माँ तो खुद ही सब बच्चों को अपने देखती है, हम तो उसके बच्चे हैं। माँ से हम क्या मांगे, माँ तो खुद ही हमको देखती है और जो हमारे सामने कमियाँ होती हैं माँ उनको पूरा करती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए माँ के दरबार में युवाओं की भी बहुत लंबी लाइन है। कैमरा पर्सन के साथ महेश राघव, स्वदेश न्यूज़ संभल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।